कश्मीर घाटी में जो कल नवरेह के संदर्भ में कुछ कार्यक्रम हुए, उनको ध्यान में रख के समाज के एक वर्ग में एक जो चिंता का एक माहौल है, उसके संदर्भ में आज मैं बात करना चाहता हूँ। मैं अपने सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जिस तरीके की एक घटनाक्रम आपने कश्मीर में कल देखा, वो कोई नई बात नहीं है। पिछले 2 दशक से हम कश्मीरी हिंदू पर्वों पे कश्मीर घाटी में वहाँ के मंदिरों में ऐसी ही घटनाओं का एक चक्र देखते आ रहे हैं। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन खीर भवानी में किस तरीके से राजनीतिक तमाशे होते हैं, वो आपने देखा है। एक साइड से सेकुलरिज्म की दुहाई देना और दूसरे साइड से वहीं पे हिंदू मंदिर में ही कुरानों की जिसको आप कहते हैं कि वहाँ पे उनको लोगों को देना, एक अजीब किस्म का एक माहौल किया जाता है, जैसे कि उस दिन वहाँ पे लोगों का जमा होना कश्मीर में सेकुलरिज्म के रिटर्न की एक निशानी है। इस तरीके से ही कल कश्मीर श्रीनगर में एक पुराने जो एक सेंट्रल टेम्पल है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, उसके बाद जो अनुष्ठान हो रहा था, उसकी आड़ में एक पॉलिटिकल एक ड्रामा करने की कोशिश की गई और ये कहने का प्रयत्न किया गया कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लोग वापस जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बचकानी बात क्या हो सकती है? जहाँ पे खुद जो लोग अनुष्ठान कर रहे थे उनको खतरा है, वो अपने तरीके से अपना अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनको उस तरीके का संरक्षण नहीं दे रही है जैसा उनको देना चाहिए, जिनको ये अनुष्ठान करने का फॉर्मल परमिशन था। ऐसी सिचुएशन में जब लोग कहेंगे कि लोग आ रहे हैं, उनको कश्मीर के बारे में कितना ज्ञान है ये भी ध्यान में आता है। आपको मालूम है कि इन सारे 3 दशकों में कश्मीरी हिंदू ने कश्मीर घाटी में अपने मंदिरों का ख्याल किस तरीके से रखा। वहाँ पे मंदिरों का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डिसेक्रेशन हुआ, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, कश्मीरी हिंदू समाज की अपनी प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा हुआ, और जहाँ पे ऐसे बहुत सी बातें हुई जहाँ पे जिसको आप कहें हिंदू हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा था। उन सारे हालात के होते हुए किस तरह से कश्मीरी हिंदू आहिस्ता आहिस्ता से प्रयत्न कर रहा था कि जो भी बचा है उसका मैं वहाँ पे उसको मैं बचा पाऊँ। वही एक प्रक्रिया अभी भी कश्मीरी हिंदू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की इस सरकार के आने के बाद वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का आना जाना शुरू हुआ। कश्मीरी हिंदू वहाँ पे जान को जोखिम में डाल के जो भी उसके अपने तरीके हैं उस तरीके से वहाँ पे कश्मीर के साथ कोई ना कोई एंगेजमेंट तो रख रहा है, लेकिन उसने कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि अब हालात ठीक हो गए। अगर आप कश्मीरी हिंदू समाज को आज पूछेंगे, वो कहेंगे कि हालात तो पहले से भी बदतर है, क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में हालात नहीं सुधरेंगे तो हालात तो फिर बदतर ही हैं। अगर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में वो देखेंगे कि सरकार एब्जेक्ट कंप्रोमाइजेस कर रही है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, अलगाववादी शक्तियों के साथ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस यूनियन टेरिटरी सरकार के हाईएस्ट पद पे जो लोग हैं, उन्होंने हमको कहा है कि भाई कश्मीर घाटी में इंडिया का नाम, भारत का नाम लेने से कोई काम नहीं होता है। और अगर एक ऐसी सोच के बाद भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कश्मीरी हिंदू को धकेल दिया जाए वहां की परिस्थिति में, तो ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रोसेस की एक पराकाष्ठा है, एक पिनैकल है। भारत के राजनीतिक तंत्र ने, भारत की राजनीतिक सत्ता ने, भारत के राज्य ने पिछले 30 साल जिनोसाइड को सिर्फ होने ही नहीं दिया, इसका डिनायल की प्रोसेस का एक एक्टिव पार्टनर बने। वो मानवता के प्रति जो अपराध किए वहां पे उन लोगों ने जिन्होंने जाति संहार किया, वैसे ही अपराध इन्होंने भी किए हैं जाति संहार को छुपाने के लिए, इसको डिनाई करने के लिए। अभी भी जो प्रक्रिया कश्मीरी हिंदू समाज के बारे में चल रही है, रिटर्न के बारे में, वो बेसिकली डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया है, जिसमें डायरेक्टली इंडियन स्टेट इन्वॉल्व है। कल को कभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनोसाइडल कोर्ट लगते हैं तो ये बात तो उनके सामने, ये अपराध तो सामने आएगा। इतना ही नहीं पूछा जाएगा कि भाई वहां पे कश्मीरी हिंदू को कैसे निकाला गया, इतना भी पूछा जाएगा कि कश्मीरी हिंदू को निकाल के जहां पे वो शरण में आए थे उनकी समस्या को कैसे नकारा गया और उनको कैसे फिर से उसी व्यवस्था का होस्टेज बनाने का के प्रकल्प बनते रहे, जिसको इन्होंने रिटर्न प्रोसेस कही है। कश्मीरी हिंदू समाज ऐसी किसी रिटर्न प्रोसेस के साथ नहीं है। मैं पवन कश्मीर की तरफ से आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूं
कि एक समय आ गया जहां पे कश्मीर में पनन कश्मीर का बनना एक इंपरेटिव नेसेसिटी बन गई है। भारत को अगर जम्मू कश्मीर में बचना है तो पनन कश्मीर को बनाना है। अगर जो जिहाद का स्प्रेड पूरे इंडिया में हो रहा है, अगर उसको रोकना है तो पनन कश्मीर का बनना अनिवार्य है। अगर 1000 साल से जो हिंदुओं पे एक जाति संहार का युद्ध चल रहा है, अगर इसको रोकना है, इसको परास्त करना है तो पनन कश्मीर का बनना अनिवार्य है। इसलिए इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। भारत सरकार को एक फुटहोल्ड खड़ा करना है इंडियन सिविलाइजेशन का कश्मीर में, जो फुटहोल्ड डिफेंड किया जाए, जो फुटहोल्ड वायबल हो, जो फुटहोल्ड सस्टेनेबल हो। पनन कश्मीर की कल्पना के बगैर, पनन कश्मीर की सोच के बगैर और कोई ऐसी बात नहीं है। अब रही बात एक्सपेरिमेंटेशन की, भारत सरकार ने कश्मीरी हिंदू को डेस्टिट्यूशन की हालत में उसके डेस्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके उनको मुस्लिम व्यवस्था के हवाले करने का जो अभी तक अभियान चलाया, वही अभियान भारतीय जनता पार्टी अभी भी चला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोलते हैं कि 6000 नौकरियां की हैं, वो कौन सी 6000 नौकरियों की बात कर रहे हैं? वो वही नौकरियों की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने प्लान बनाया था कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नॉन ट्रांसफरेबल पोस्टिंग पे अंडरटेकिंग लिख के देके वहां पे आप नौकरी करने के लिए जाओ, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास जॉब्स करने के लिए। उसी को वो कहते हैं रिटर्न प्लान। ये भारतीय जनता पार्टी कोई नई व्यवस्था अभी तक नहीं बना पाई है, उसकी उद्घोषणा नहीं कर पाई है। वो कांग्रेस के ही उस पॉलिसी को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है और अभी तक वो असफल हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अंतोगत्वा अगर कांग्रेस की ही पॉलिसी चलाना बीजेपी का लक्ष्य है तो मैं तो उनको कहूंगा तो यह आपको मुबारक है। हम तो इसके साथ नहीं है। हमारे साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। दो स्टेटों का घात हो रहा है, पाकिस्तान का घात कश्मीरी हिंदू पे हो रहा है, भारत की राज्य सरकार का यहां पे घात हो रहा है। ये बेसिकली घात तो हिंदुओं पे है। किसी तरह से हिंदू समाज एक इस्लामाइज सोसाइटी में रहने के लिए अपना एक कंसेंट दे दे, ये सारी प्रक्रिया ये है। वहां पे एक नए सिरे से भारत का निर्माण करने का ये कोई प्रकल्प नहीं है। ऐसी हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल कैंडिडेट कश्मीर घाटी में हाल ही के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी कंप्लेंट ये थी कि यार हमको वहां पे सिक्योरिटी भी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती थी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। जहां पे राज्य में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रही है, जहां पे सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से इनको मालूम नहीं है कि कैसी सिचुएशन है, उस सारी परिस्थिति में एक कॉस्मेटिक एक जो डिल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित वापस जाएं तो हालात नॉर्मल हो गए। इससे बड़ा भ्रम कोई नहीं हो सकता। ये एक सेल्फ डिल्यूजन है। जब वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ पीस प्रोसेस शुरू की, हमने उस वक्त भी कहा कि ये आत्मघाती है। जब एजेंडा ऑफ अलायंस इन्होंने बनाया, हमने तब भी कहा यह आत्मघाती है। हमने धारा 370 के निरस्त होने का वेलकम किया, रिऑर्गेनाइजेशन का वेलकम किया, लेकिन उसके बाद फिर से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में न चला के जम्मू कश्मीर को यूनियन मुस्लिम टेरिटरी के रूप में जो ये चला रहे हैं, एक डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत घातक होगा। ये सिर्फ JNK के लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरा अनुरोध है अपने भाइयों से कि भाई आप चिंता क्यों करते हो। ये तो 30 साल तो ये यही करते आ रहे हैं। कल जो वहां पे हुआ, तो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, छोटा सा एक यज्ञ था। ये वैसे ड्रामे नहीं थे जैसे तुलाम बुलाम में खीर भवानी में हुआ करते थे ज्येष्ठ अष्टमी के दिन। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। अब रही बात जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में हो, उनमें विक्टिम कोलैबोरेटर्स होते हैं और विक्टिम कोलैबोरेटर्स को सामने रख के जो राजनीतिक तंत्र प्रयत्न कर रहा है ये दिखाने का कि हम ये कर रहे हैं, ये पहले भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुई, अब भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता पनन कश्मीर बनने के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद हम समझते हैं अब यह अनिवार्य है कि पनन कश्मीर को निर्माण करना है। और इस प्रक्रिया में जो पूरा समाज जुड़ा है, अगर अजय श्रृंगो भी चाहे कि यह नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होगा। पनन कश्मीर जिस पथ पे चल रहा है उसमें अब कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। इसलिए उस बात को ध्यान में रख के मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आप
जो ये चीजें हो रही हैं इनसे चिंता नहीं कीजिए, अपनी सोच को क्लियर रख लीजिए और ये समझ लीजिए कि कश्मीर में कोई भी प्रक्रिया तब तक सफल नहीं होगी जब तक कश्मीरी हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, और कश्मीरी हिंदू समाज में प्रमुखता से जब तक उसको पन कश्मीर एक्सेप्ट करे। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, हमको होल्ड ऑन करना है। ये सारी परिस्थिति अनफोल्ड हो रही है नेशनल लेवल पे भी, जिहाद का स्पिल ओवर पूरे इंडिया में हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से अंदर से नेशनल लेवल पे एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी का माहौल बन रहा है। हम सब लोगों को आने वाले समय में पूरे देश को बचाने के लिए अभियान में जुड़ना है, और पूरे देश को बचाने के अभियान का जो अभिन्न अंग है वो पन कश्मीर का बनना भी है। इसलिए पन कश्मीर सिर्फ कश्मीरी हिंदू की नेसेसिटी नहीं है, ये भारत की नेसेसिटी है। नमस्कार।